ट्रांजैक्शंस को इसके पहले मैंने दो आधार पे क्लासिफाई किया। कौन कौन सा दो आधार था? आधार आधार बेसिस। एक था कि वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, और दूसरा है एक तुम्हारा कि ऑकरेंस कहाँ हुआ। ऑकरेंस कहाँ हुआ मतलब जिंदगी में एक लाइन आपको बोला ना कि मैंने अपने लाइफ में देखा कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए उसको क्लासिफिकेशन करना क्या है, जरूरी है। तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। कंट्रोल करने की जब बात आती है तो पहले होता है कि किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। शांत रहेगा। किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो? जैसे अकाउंट्स के लिए क्या सोचा, ट्रेडिशनल बेसिस या मॉडर्न बेसिस? क्योंकि उसके बाद सोचना है वो कैसा है। तो जिंदगी में कोई बोले क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रेज करना, भाई किस बेसिस पे बताऊं। कोई बोला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तो तू बोला बेसिस तो बताओ। और मैंने कहा ये बेसिस किस लिए? ये बेसिस इसलिए क्योंकि मुझे आगे का हरकत उसी आधार पे करना है। सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल बोला था कि मुझे आप स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना है। तो मैंने कहा था एक बेसिस अपना सकता हूं जेंडर, गर्ल्स एंड बॉयज, क्योंकि वो अपने सोसाइटी के रूल के हिसाब से एक कंट्रोल वहां क्या है, जरूरी है। दूसरा बेसिस क्या बोला था? स्कूल, मॉर्निंग डे, मॉर्निंग या डे, क्योंकि मैं फिर मॉर्निंग स्कूल वाले को दोपहर में भी बुला सकता हूँ, डे वाले को मैं दोपहर में नहीं बुला सकता हूँ। एंड दैट इज वाई मुझे क्लास का टाइमिंग रखना पड़ा शाम को 6 बजे, सो दैट कि मॉर्निंग वाले भी कर लें और व्हाट, डे वाले भी कर लें। लेकिन यदि मैं सिर्फ मॉर्निंग को ही बेस करता तो मैं दोपहर का 2 बजे या 3 बजे भी क्लास क्या है, रख सकते थे। तो डिसाइड करना पड़ा कि क्या करना होगा। थर्ड थर्ड हो सकता है तुमको क्लासिफाई करने का एक और आधार, मॉर्निंग डे तो हुआ, एक हो गया। तीसरा, क्लास तो सब 11 हो, बोर्ड्स, डब्ल्यू बी बोर्ड्स अलग, आईएससी बोर्ड अलग, क्योंकि आईएससी बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, अलग होगा। तो मुझे तो उसको उसके हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। तो बोला आप जो साथ में बैठा रहे हो तो मैं उनको अलग भी बैठा रहा हूं कभी कि भाई तेरे स्कूल में एक्स्ट्रा क्या अलग क्या है। डब्ल्यू बी के हो तो ठीक है भाई, तुम एक ही में बैठो, जो चल रहा है यहाँ डब्ल्यू बी के हिसाब से चल रहा है। और आईएससी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है तो फिर मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, अलग से आओ। चौथा बेसिस, स्कूल। मान लो डब्ल्यू बी में भी जाऊं तो स्कूल, क्योंकि मालूम है कि डीडू महेश्वरी उसका पेपर पैटर्न अलग हो सकता है, या लेबल श्री जैन उसका पेपर पैटर्न अलग हो सकता है। तो स्कूल को वेरीफाई, अब यदि एक ही स्कूल के सारे मेरे पास हो तो मेरे लिए काम थोड़ा और करना आसान। तो बात होती है ना कि क्लासिफाई किए बिना मैं आगे के एक्शंस को कर ही नहीं पाऊंगा, ये जरूरी है। अब रहा, मैंने कहा कि बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, अभी मैं बात कर रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। एक बेसिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, क्या कैश इमीडिएट इन्वॉल्व है या फ्यूचर में होगा। इमीडिएट इन्वॉल्व है तो कैश ट्रांजैक्शन, और फ्यूचर में होगा तो व्हाट। इधर सामने कुछ बोल रहा हूं, जब बोल रहा हूं तो सामने अटेंटिव रहा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट अकाउंट्स का नाम लेते वक्त वो मुझे थोड़ा हेल्प कर रहा है। दूसरा था वो जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टी, वो ट्रांजेक्शन जो ले रहा हूं वो पार्टी कौन इन्वॉल्व है, कि कोई बाहरी आदमी इन्वॉल्व है तो एक्सटर्नल, कोई इन्वॉल्व नहीं है तो इंटरनल खुद में यदि है तो। तीसरा अभी मैं बात करने वाला हूं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ। अब ये जो बेसिस है, डोंट बी रिजिड कि सर यही नाम लेना होगा, डोंट बी रिजिड। मतलब
अभी मैं समझाना चाहता हूं जब नेचर, वो जो ट्रांजेक्शन्स का अफेक्ट है, नेचर है, अकाउंटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक वो, अकाउंटिंग के सबसे बड़े पार्ट में से एक वो, लो, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब जो तू क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन देख रहा है ना, ये अकाउंट्स के पूरे दशा और दिशा को डिसाइड करने वाला है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की जब बात मैंने की ना, तो सीधे सीधे कभी तेरे से लोग पूछेंगे वेदर इट इज ए कैपिटल ट्रांजेक्शन और वेदर इट इज ए व्हाट, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ध्यान देना, तेरे उस रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन का अस्तित्व इसी से जुड़ा है। क्या वो कैपिटल ट्रांजेक्शन है या रेवेन्यू? तो तू बोला सर प्रोविजन रिजर्व में भी तो ये वर्ड था, कैपिटल रिजर्व है या व्हाट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कुछ वर्ड्स ऐसे स्ट्रॉन्ग है ना, पूरा अकाउंट्स को उसके आगे पीछे घुमाता रहता भाई, पूरे अकाउंट से उस वर्ड्स के आगे पीछे घूमते हैं। लॉ, नियम, कानून लिखते वक्त हमेशा ध्यान में यही रहता है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो फिर वही बात आती है कि ये क्या है, क्या सोचते हम लोग? सोचते ये है कि यदि कैपिटल ट्रांजेक्शन है तो अकाउंट्स का जो नाम होगा ना, वो या तो एसेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा। बोल भी नहीं रहा लोग, सबका सब बेहोशी में बैठा है लोग। तो भाई वो मालूम है कि यार कुछ कर रहा हूं। हम भी सोचा भाई हो क्या रहा है, चला। तो कैपिटल ट्रांजेक्शन यदि वो है, तो बात थी जैसे मैंने अभी कहा कि तीन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टी एंड व्हाट, नेचर। नेचर में ज्यादातर जगहों पे जो बात होगी वो क्या होगा, वेदर, बात ये होगी कि वो कैपिटल यदि ट्रांजेक्शन है तो एक अकाउंट का नाम एसेट्स या लायबिलिटी में से कोई एक होगा, और यदि वो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है तब अकाउंट्स का नाम एक्सपेंसेस और इनकम ही होगा। कुछ कुछ चीज को हमेशा के लिए कंफ्यूजन से हटाना। तू बोला सर रेवेन्यू तो इनकम होता था, हम लोग पढ़ा पहले, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, और अभी आप रेवेन्यू में एक्सपेंसेस को भी जोड़ रहे हो। वो जो कॉन्टेक्स्ट था वो अलग था, अभी जो कॉन्टेक्स्ट है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो पहले हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो कैपिटल ट्रांजेक्शन है या रेवेन्यू। और कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स हमने कहा कि ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा आगे, और बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो तू टिक मार रहा था, बट जब उसे फील करेगा तो तुझे लगेगा कि यही है। तो ध्यान रख, तुझे कभी बोला था कि यदि वेजेस आपने पे किया तो वेजेस पे किया तो वेजेस अकाउंट बोले थे, और वहां एक बेस था कि वो रेवेन्यू है। लेकिन फिर मैंने वहीं पे एक जगह कहा था कि यदि मैंने पे किया वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तब मैंने कहा था कि वो मशीनरी होगा। और वहां एक वर्ड लिख के निकल चुके थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ज्ञान आज उसी पे दे रहे हैं हम, क्या है ये? तो ज्ञान यही है कि कैपिटल ट्रांजेक्शन है और रेवेन्यू है, और वही डिसाइड किया रेवेन्यू होगा तो मैं खर्चे या इनकम में से कोई एक नाम देता, बट कैपिटल है तो मैं एसेट्स या लायबिलिटी का नाम दे रहा हूं। अब आजा एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी आगे हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट बनाते वक्त वो बैलेंस शीट में जाता है, और एक्सपेंसेस और इनकम फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ट्रेडिंग और पीएल में जाता है। यदि तूने नाम ही गलत रख दिया ना, तो अकाउंट्स का एंट्री छोड़, फाइनल अकाउंट भी गलती हो जाएगा, और तू पढ़ने जा रहा रेक्टिफिकेशन। एक गलती लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल को रेवेन्यू बोल देना, रेवेन्यू को कैपिटल बोल देना, बट तुझे सही से नाम लेना है। तो
अब आजा, बोला सर ये इतना सारा ज्ञान तो समझ में आया, बट कैसे पहचानेंगे कि कोई ट्रांजेक्शन कैपिटल है या कोई ट्रांजेक्शन रेवेन्यू है? मेन आधार एक है, वो जो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है वो अप टू 1 अकाउंटिंग ईयर यदि है तो फिर वो रेवेन्यू है। अप टू 1 अकाउंटिंग ईयर मतलब उसी अकाउंटिंग ईयर तक उसका प्रभाव रहेगा, तब तो वो क्या रहा, रेवेन्यू। और यदि उसका इम्पैक्ट क्या है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है, तब वो कैपिटल। बस ध्यान रख, ये है मेन डिफरेंस का आधार कि कैपिटल किसको और व्हाट रेवेन्यू किसको। एक रूम वाले को मैंने रेंट दिया, अभी 1 महीना था उसी का दिया, तो इसका इफेक्ट तो खत्म, अगले महीने के लिए फिर देना होगा, इसलिए वो कौन सा हो गया, रेवेन्यू हो गया। परचेज, खरीदा हूं अभी बेच के खत्म करने वाला हूं, सेल्स, रेवेन्यू। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, 1 महीना काम किया पैसा दिया, फिर अगले महीने काम करेगा फिर पैसा दूंगा, तो उसका इफेक्ट क्या है, उसी अकाउंटिंग ईयर तक है। 1 साल से ज्यादा तो देख एडवांस हो गया, फिर वो तो प्रीपेड एसेट्स हो ही जाता है। आ रहा हूं, अब जैसे कि मैंने ये चेयर टेबल खरीदा, अब चेयर टेबल खरीदा तो ये तो है ना भाई 1 साल से ज्यादा, तो 1 साल से ज्यादा रहा तो क्या बोला, कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो कोई भी चीज को तू, यदि वो एमसीक्यू हो या आगे तो चल बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी मिलेगा, क्या सोच के बोलेगा कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल मतलब मालिक का कैपिटल मत समझ, मालिक का कैपिटल फिर वो गलतफहमी हटा दे, मैं उस कैपिटल की बात ही नहीं कर रहा हूं। जैसे रेवेन्यू का मतलब सिर्फ इनकम नहीं बोल रहा हूं, रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू इनकम भी है और वो यानी एक वर्ड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग रखता है। एक वर्ड का मीनिंग सब जगह बराबर मत कर देना। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी कॉन्टेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, ट्रांजेक्शन। तो अभी यदि कॉन्टेक्स्ट ट्रांजेक्शन यदि मेरा है तो सीधा सीधी जान लेना कैपिटल रेवेन्यू का मतलब में क्या तेरे दिमाग में चलेगा, क्या उसका प्रभाव है 1 साल से ज्यादा। कौन सा ट्रांजेक्शन को मैंने कैपिटल बोला था अभी थोड़े नीचे, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ, एसी को इंस्टॉल कराया 40,000 में खरीद के लाए, इसको इंस्टॉल कराए तो बंदा 5,000 इंस्टॉलेशन ले लिया, वो जो 5,000 का इफेक्ट है जब तक एसी रहेगा तब तक प्रभाव है, इसलिए उसका इम्पैक्ट मोर देन क्या हो गया। तब हमने कहा वेजेज बोलने से तो रेवेन्यू हो जाएगा, किसमें डाल दिया, मशीनरी में। मुद्दे की बात वही थी, देख अकाउंट्स को डिसाइड किया, नहीं तो तू इंस्टॉलेशन चार्ज बोल देता तो वेजेज होता पीएल में चला जाता, और डालना मशीनरी थी। उसका एक फीलिंग भी है, फीलिंग ये है, मान ले कि एक जमीन का टुकड़ा तूने खरीदा 10 लाख में, 10 लाख तो तूने जमीन लैंड बोल दिया, जमीन का रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी सरकार का मान ले 10% है, 1 लाख और लग गया, वो 1 लाख के अकाउंट का नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेज अकाउंट या लैंड अकाउंट। क्यों, इतना बढ़िया समझा, तो आगे भी और उसको परफेक्ट कर ले। पहला वाला 10 तो लैंड अकाउंट दिया ही था, ये एक भी किस में डाल दिया, तो अब से लैंड का लेजर बैलेंस 11। कल कोई तेरे से पूछा भाई लैंड बेचेगा, या पूछा भाई लैंड कितने का पड़ा, 10 बोलेगा या 11, तो लिखेगा तभी बोलेगा ना। लैंड को नाम पे यदि लिखेगा तभी तो किताब 11 दिखाएगा बुक्स,
वो तो उसी पे लगा है। हम जब तक 10 के नीचे उसे एक को 11 नहीं दिखाएगा, मेरा लेजर तो दिखाएगा ही नहीं। तो लेजर में दिखने के लिए तो उसको 11 देख रहा, हम यदि लिखा, हमको मालूम है 10 और 1 अलग अलग है। मान लो कि वो बंदा गुजर गया जो लिखा, बाद वाले को क्या मालूम है कि कितना था, तो उसी समय उसको जोड़ के ही क्या किया, दिखा दिया। कहानी यही है। अब आप आगे, क्या एक ही आधार पे बोल सकते हो? आधार और भी है, लेकिन वो मेन नहीं है। वो मेन, कभी कभी पूछता ना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल डिफरेंस, एक पॉइंट बोलने से तो नहीं चलेगा। तो अलग जो दूसरे आधार है वो मेन नहीं है, पहला मेन था। किंतु ऑकरेंस, वो घटनाएं, इन घटनाओं का होना, वो घटनाएं यदि बार बार हो रही है, रेगुलर, तब तो वो रेवेन्यू। वेजेस सैलरी बार बार दे रहे ना। बट क्या कैपिटल ट्रांजेक्शन बार बार होती है? इंस्टॉलेशन तो एक ही बार देंगे। टेयर टेबल टू एक बार खरीदेंगे, फिर 2 5 10 साल के बाद ना होगा। रेगुलर नहीं हो रही। क्लियर? नॉर्मली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स का जो अमाउंट होता है वो छोटा होता है, और कैपिटल ट्रांजेक्शन का अमाउंट क्या होता है, मेन नहीं है। इंस्टॉलेशन मेरा 500 भी तो लग सकता था, इंस्टॉलेशन मेरा 500 भी लग सकता था। बट इसलिए मैंने कहा ना, मेन आधार नहीं है, बट हम लोग उसका पॉइंट बना देते हैं कि कैपिटल कौन, रेवेन्यू कौन। कोई असुविधा? अब जिंदगी में ट्रांजेक्शन्स के कारण या तो पैसा रिसिप्ट आता है या पैसा जाता है। पहले उठा लिया क्या, पेमेंट गया, लेकिन पेमेंट का एक ब्रॉडर नाम और अकाउंट से हम लोग यूज करते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस मत सोचना, एक्सपेंडिचर, यानी आप पैसा पे कर रहे हो या एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेवेन्यू वाले क्या कहते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग। बट क्लियर रहे। अब वो जो कैपिटल रेवेन्यू है वो बार बार टुकड़े में क्या हो रहा है, टूट रहा है। एक्सपेंडिचर को फिर 2 टुकड़े में तोड़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होने पे अकाउंट्स का नाम होगा व्हाट, एसेट। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यदि रहा तो एक्सपेंसेस, वेजेज वेजेज अकाउंट, सैलरी सैलरी अकाउंट, क्योंकि वो सब रेवेन्यू है। क्लियर रखा? कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू ऊपर का जो 3 आधार था वो रहेगा। 3 आधार क्या था? इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑकरेंस, अमाउंट। और कुछ आधार डिसाइड करता है, चाहे तो कैपिटल रेवेन्यू में। लाइफ में जब आप अकाउंटिंग को बहुत दिल से सोचने जाओगे तो कुछ कुछ जगहों पे रुक जाओगे कि कैपिटल या रेवेन्यू, ठीक है, बाकी 3 अपनी जगह, लेकिन और भी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के हम लोग फैसला लेते हैं। एग्जिस्टेंस, हम यदि खर्चा किए हैं तो क्या कुछ चीज एग्जिस्ट कर रहा है, देख पा रहे हैं? यदि देख पा रहे हैं तो कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी दिख रहा है। सैलरी वेजेस कहाँ दिख रहा है? काम किया, बंदा चला गया, तो दिख ही नहीं रहा है। और बोले ही थे वो नॉमिनल है, वो घटनाएं क्या हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, तो का दिखा। इफिशियंसी, यदि हम वो खर्चा किए हैं तो उस खर्चे के कारण यदि उस एसेट्स का इफिशियंसी बढ़ता है तो कैपिटल, इफिशियंसी मेंटेन होता है तो रेवेन्यू। अब एक कार खरीदे, कार खरीदने के बाद हम उसको सर्विस सेंटर में ले जाके 1000 दिए,
वो बेचारा धो धा के साफ सुथरा करके दे दिया, तो उससे इफिशियंसी बढ़ा या मेंटेन हुआ? मेंटेन ही हुआ ना, चलेगा भाई। इफिशियंसी बढ़ना, हम उसका इंजन में कोई पार्ट चेंज कर दिए, और पहले माइलेज देता था मान ले 10 किलोमीटर, अब वो देने लगा 30 किलोमीटर 25 से, तो इफिशियंसी क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब जिंदगी में ये जब आप हायर लेवल के ऑडिट प्रोसेस में जाते हो, तो कुछ लोग अपने कैपिटल को रेवेन्यू दिखाते हैं, रेवेन्यू को कैपिटल। अकाउंटिंग का रूल वाला बोलता है भाई देख, सही दिखेगा, ये नहीं कि इधर का उधर और उधर का इधर आएगा, नहीं तो अकाउंट्स का प्रॉफिट लॉस ही कुछ अलग दिखेगा यदि वो इधर का उधर कर दिया तो इफिशियंसी मतलब क्या? एक बिल्डिंग है, तुम उसका व्हाइट वॉश पेंट किया, इफिशियंसी बढ़ गया तो कैपिटल, और इफिशियंसी मेंटेन रहा तो रेवेन्यू। ये भी डिसाइड करता है। बिल्डिंग खरीदना अपनी जगह, वो तो चल कैपिटल है, बट बाद के खर्चे टेंशन में आ जाते हैं, कैपिटल में लूं या वॉट रेवेन्यू में लूं। एंड नेक्स्ट है यूज के बाद कुछ कर रहा है, तो उस खर्चे को, जैसे रिपेयरिंग नॉर्मली रेवेन्यू बोलेंगे, लेकिन वही रिपेयरिंग यूज के पहले किया, मतलब एक स्कूटर सेकेंड हैंड खरीद के लाया, अब स्कूटर सेकेंड हैंड खरीद के तो 20 हजार में लाया, दुकान वाले को देखे क्या बोला, भाई इसको पूरा सही से देख ले और फिर बता। वो देख के बोला भाई 5 हजार और लगेगा, तो वो 5 हजार को रिपेयरिंग में डालेगा या स्कूटी में? क्योंकि यूज के पहले है। यानी कल से कोई पूछा भाई स्कूटी कितने का, तो तू 25 बोलेगा, 20 तो बोलने वाला है नहीं, तो फिर उसके लिए उसको जोड़ना तो क्या पड़ा? पड़ा। यूज के पहले देखने में भले वही चीज यूज के बाद करता तो रेवेन्यू बोलता है, और वही चीज यूज के पहले किया तो कैपिटल बोल के गया। आफ्टर यूज, यूज के बाद यदि कोई खर्च हो रहा है, भाई वो रेवेन्यू है। यूज कर रहे थे, जाके स्कूटर वाले को बोले भाई इसको थोड़ा सा देख ले, तो वो रेवेन्यू, वो रिपेयरिंग अकाउंट। और यूज के पहले हो गया तो व्हाट, स्कूटी अकाउंट। एंड यदि वो जो सामान जिसके पीछे खर्चा कर रहे हैं एक तरह से बोलेगा, तो क्या उसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है रियलाइजेबल? बोला ना, तब वो रेवेन्यू है। वो फर्नीचर टेबल का एक रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? एग्जिस्ट करता है ना, बेचेंगे तो 200-500 क्या होगा? अब सैलरी वेजेस का बेचेगा तू, उसको तो बेचने का सवाल है ही नहीं भाई। क्या दूसरी भाषा में पेन पेंसिल बोल सकता था सर, एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट इसके बाद बेचने से तो मिलने वाला नहीं है ना भाई। तो सब मिला जुला के सोचना पड़ता है, किसी एक पे नहीं सोचेंगे कि कैपिटल है या वॉट, सब कुछ मिला के सोचना है। क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वॉट, लेकिन बीच का एक खर्चा है, ये दुनिया का दस्तूर है, दाएं चल बोला ना, बोला बाएं चल बोला ना, बोला बीच में चलेंगे, तो उसी को बोला व्हाट, डेफर्ड रेवेन्यू। कुछ खर्चे ऐसे थे ना कैपिटल में जा पा रहा, तो बोला भाई कहाँ जाएगा, बोला भाई बीच में ही जाएगा। तो कौन सा खर्चा बोले थे? या तो नोरा फतेही जी को ले, या फिर कियारा आडवाणी को ले। किसको लेना चाहेगा? नोरा फतेही जी को। अब कियारा आडवाणी जी अब देखे ही नहीं है, नोरा फतेही को भी मैं नहीं जानता हूँ। वही आ रहा हूं। तो खर्चे का नाम है डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में एक ज्ञान नॉर्मली वही नोरा फतेही जी का ही लिया हूं। मान ले कि लक्स साबुन वाले ने नोरा फतेही जी को क्या बोला, मैडम थोड़ा सा ये मेरे लक्स साबुन का ऐड कर देती ना, दिखा के, या लोगों को बोल देती क्या कि मैं लक्स साबुन लगाती हूँ,
तो फिर मेरा सामान क्या होता, बहुत बिकने लगता। पब्लिक बहुत बदमाश है तो चल। तो नोरा फतेही जी ने क्या बोला, देख भाई तेरा साबुन का ऐड तो मैं कर दूंगी, बट कितना दिन तक ऐड दिखाएगा। तो बोला 4 साल तक तो देखने का इरादा, दिखाने का इरादा है आपका ऐड। बोला क्यों। बोला कि हर एक साल छोड़िए, अब 4 साल बाद आप रहेंगी, कौन गारंटी आपकी जैसी और सुंदर आएंगी। तो 4 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना। ठीक है, चल अब 6 6 महीने का नहीं, वो कब पैसा का भी रेट बढ़ जाने का है। तो नोरा फतेही जी ने क्या बोला, नहीं मेरे में आलिया भट्ट है, चल तेरे नोरिया नोरा फतेही जी को ही बात कर रहे हैं, वो भी सुंदर है, चल आलिया भट्ट को ही लिया। अबे सब शांति से रहेगा बैठेगा तुम लोग। 2020 में आलिया भट्ट जी ने 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कंपनी ने कहा कि 4 करोड़ देंगे, खर्चा 4 साल के लिए दिया, मोर देन 1 ईयर। कैपिटल बोलना चाह, फिर बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो एसेट्स बेच के कुछ मिलेगा, आलिया भट्ट को कैसे बेच देगा तू, ऐसा तो नहीं कर सकता भाई, पैसा तो मिलने वाला है नहीं। हुआ था कि ना तो उधर ही जा पा रहा है ना इधर ही आ पा रहा, ऐसे खर्चे को तू लिख तो दिया एडवर्टीजमेंट टू बैंक, ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट दिख भी गया, बट ट्रेडिंग पीएल तो हम लोग साल भर का ही बनाते हैं, तो साल भर का ही खर्चा 1 करोड़ दिखना चाहिए ना। 3 साल तो 3 करोड़ तो अगले साल जाएगा, ऐसे साइड में जाएगा। लेकिन हम ये जो पीएल बनाते हैं ट्रेडिंग, वो साल साल भर का ही बनाते हैं। अब पैसा तो हम 4 साल के लिए दिए हैं, तो इसमें तो एक एक साल का ही खर्चा दिखना चाहिए। तो 3 साल तक तो वो 3 करोड़ रुपया, फिर 2 करोड़, फिर 1 करोड़, बैलेंस शीट में ये एसेट्स दिख रहा है, बट मिलने वाला ऐसे एसेट्स का नाम बताए थे फिक्टिशियस एसेट्स, उसी का दूसरा नाम डेफर्ड। फिक्टिशियस मतलब फॉल्स, फिक्टिशियस का मतलब दिख दिख झूठ मूठ का, मतलब दिखा रहा है कि एसेट्स है 3 करोड़। कौन सा तुमको आलिया भट्ट देने वाली है भाई, मिलने वाला तो है नहीं, आप ऐड दिखाओ या ना दिखाओ। तुमसे करा लिया तो कंपनी बंद हो जाएगा। चला इधर, हमने कहा डेफर्ड बोल के भी है, तो पेमेंट एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक रेवेन्यू, तो बीच का कौन रहा, डेफर्ड। डेफर्ड में कौन कौन से खर्चे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक रहा फिक्टिशियस एसेट्स, यानी फॉल्स, कुछ है ही नहीं, और थोड़ा थोड़ा करके 4 साल में हटेगा। जो नहीं हटाना, अकाउंटिंग का एक नाम है अनएमोटाइज एक्सपेंडिचर, अनएमोटाइज एक्सपेंडिचर। अनएमोटाइज मतलब नॉट येट रिटन ऑफ, नॉट येट। तो एक वर्ड अकाउंट्स में है रिटन ऑफ, रिटन ऑफ, लिखा कितना, 4 करोड़, लिखा ना, रिटन ऑफ। लिखा हुआ था ना, किसी को बोला जाता है रिटर्न ऑफ भाई, लिखा हुआ था, ऑफ कर दिया तो क्या बोला, रिटर्न ऑफ। तो लिखा हुआ को बोला 4 करोड़, और यदि घटा के एक कम कर दिया तो एक राइट ऑफ किया ना। अकाउंटिंग की भाषा में तुझे जिंदगी में वर्ड मिलेगा रिटर्न ऑफ, उतना हटाते गया। उसका दूसरा नाम जो रिटर्न ऑफ है वो एक, और जो 3 दिख रहा है ना, नॉट येट रिटर्न ऑफ, अभी है, आने वाले 3 साल में हटेगा। अनअमोर्टाइज रिटर्न ऑफ जिंदगी में बिना फीलिंग का ही शब्दों को लिखता है, फीलिंग सिर्फ वही था बाबू,
आ जाओ करण जी, कहाँ घूम रहे हो? बेनिफिट क्या लिखा डेफर्ड का? बेनिफिट मोर देन on accounting year, but it has no physical existence and no residual realizable value. कौन कौन से लाइफ में बोलेंगे कि कौन सा होता है डेफर्ड? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट ऑन लॉन्चिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट फॉर ए 4 years at a, जिंदगी में जब पहली बार एक सामान को लॉन्च करते हो तो एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा क्या होता है, खर्चा होता है। जैसे मान ले हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, कौन सा एक तो प्रोडक्ट लॉन्च किया? अब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पहले तो लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट कितने में? पहले ये लॉन्च हुआ था 499 में। पहला फीस कितना था? 1499, 999, और इधर क्या था? ऑफ। तो पहला 5 भर गया, उसके बाद हम लोगों ने उसको बढ़ा के कितना किया? 25% ऑफ। कितना हुआ? 25% ऑफ। रोक भाई, 25% ऑफ, नेक्स्ट 5 किया, ये भी भर गया। तो अब हम लोग चला गया कितना? 749, उसको लिखा था बाद में, लेकिन जब ये भी भरा तो अब वो बढ़ के हो गया कितना? 999। तो 10 हो गया, 10 के बाद नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू व्हाट? 999। अब 1499 इरादा तो नहीं है मेरा अभी, बट डिमांड बढ़ेगा तो क्या करेंगे? प्राइस बढ़ा देंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ा था, डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस को बढ़ाना पड़ता है, इकोनॉमिक्स का रूल है भाई। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? सप्लाई तो नहीं, प्राइस बढ़ाएंगे भाई। चला, जो भी है, 17 तारीख से चालू हो रहा था 12:30 बजे, अभी तक तो 999 चल रहा है। कैंटीन से 12:30 से 2, 12 से, तो अभी नहीं तो अब एक ही बार छठ पूजा के बाद करना। एक्चुअली फिलहाल ये बैच होने के बाद बीच में क्या है ना, ये चलेगा 6 अक्टूबर तक, दुर्गा पूजा के पहले मैं चाहता हूँ खत्म करूँ उसे, क्योंकि फिर दुर्गा पूजा आ जाने के बाद ओरिदम क्या होगा, टूट जाएगा। तो 3 वीक में मैं 3 करके 9 क्लास दूंगा ना। सूरज शर्मा जी, फोटो, चलो फोटो देख लो, फोटो है। तो नाम पूछेगा कि डेफर्ड का नाम बताओ, प्रिलिमिनरी, एडवर्टीजमेंट, 4 at a टाइम। अकाउंट्स में हम लोग शब्द कौन सा अभी एक तो तुमको फील कराए? रिटर्न ऑफ। एक बार में हट सकता है या ग्रेजुअली ओवर द लाइफ और ओवर द वॉट सर्टेन पीरियड, 4 साल में। यदि कुछ बच गया तो कैरेट फॉरवर्ड टू वेयर बैलेंस शीट, 4 में से 1 हटा लिए, 3 क्या होगा? अगले साल जाएगा। ध्यान रखा? क्या समझाया तुझे? पहले समझाया कैपिटल ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का एक आधार तूने आज और समझा। समझा? जिंदगी में इसी को तू धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। तू एक बार समझा था कैश का आना जाना, एक बार समझा था पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट, अभी समझा नेचर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन तू समझा। भाई अकाउंट्स का नाम ही पलट जाएगा यदि तूने उसे गलत मान लिया, दिख दिया तो। और तू पढ़ने वाला वही है, एरर। तूने कैपिटल को रेवेन्यू किया यानी एरर कर दिया, तो उसको सुधारना तो पड़ेगा। तो वहां वो चीज जब मैं जिक्र करूं या तेरे को वो ऑप्शन मिले, और बात सिर्फ एरर का नहीं है, बहुत ऐसे चैप्टर है, बस कैपिटल रेवेन्यू का एक फीलिंग क्लियर कर। अब आजा, इसी घटनाक्रम में जब कैपिटल रेवेन्यू देखा तो लाइफ में हो सकता है
मैं तेरे से एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे पूछ लूं कि बताओ, एक सवाल देके ये पूछा है कौन सा ट्रांजैक्शन है और ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट का नाम बताओ, फिर वही डबल एंट्री। जिंदगी वही है। परचेज ऑफ मशीनरी कैपिटल ट्रांजैक्शन या रेवेन्यू, कोई शक नहीं, अफेक्ट मोर देन वन होगा। और अकाउंट का नाम कोई दिक्कत नहीं, बिट छोड़ दो, अकाउंट का नाम। कैरेज इनवर्ड ऑन सच मशीनरी, उस मशीन को खरीद के ला रहे हैं, एक ही बार लगने वाला है। और एक और वर्ड बहुत ही सुना, यूज के पहले इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो फिर कैपिटल ट्रांजैक्शन हुआ तो अकाउंट्स का नाम भी क्या सिंधी रहेगा। अब तू यदि एंट्री लिख दिया ना कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती कर दिया, तेरे को करना होगा व्हाट, मशीनरी टू कैश। अकाउंट का नाम वो डिसाइड कर रहे हैं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सच मशीनरी, क्लियर। रिपेयरिंग फॉर मशीनरी, कुछ नहीं बोला तो मशीन यूज हो रहा, और ये हो गया रेवेन्यू, और रेवेन्यू हुआ तो अकाउंट का नाम रिपेयरिंग, क्लियर। मेंटेनेंस इनकर्ड ऑन सच मशीनरी, ये भी रेवेन्यू। कुछ नहीं बोला तो मेंटेनेंस का मतलब क्या, एफिशिएंसी मेंटेन ही होगा ना, ठीक है। ये भी रेवेन्यू और अकाउंट का नाम रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर द मशीनरी, रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। एंड रेंट ऑफ द फैक्ट्री वेयर मशीनरी इज केप्ट, अकाउंट का नाम रेंट अकाउंट। जिंदगी भर मिलेगा तुझे ट्रांजेक्शन नहीं, जैसे जैसे तू ऊपर की तरफ बढ़ेगा वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होगा, और जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तो डिसाइड करने के बेसिस तुझे थोड़े नए नए समझाए जाएंगे। जैसे अभी कैपिटल रेवेन्यू के कंसेप्ट पे लाया गया, शुरू शुरू में पहले दिन वो तुझे कंफ्यूज करता है, इसलिए इस बातों पे जोर नहीं दिया जाता है। अब हम लोगों ने डिस्कस किया रिसिप्ट, सॉरी पेमेंट, पेमेंट का उल्टा, तो रिसिप्ट भी दो, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे पेमेंट हमने किया वैसे मिला भी। कैपिटल रिसिप्ट होने से अकाउंट का नाम लाइबिलिटी, लोन लिया कैपिटल रिसिप्ट, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, लोन नॉर्मली कम समय के लिए हम नहीं लेते हैं, ठीक है, इसलिए वो क्या रहेगा, कैपिटल रिसिप्ट। या फिर कैपिटल रिसिप्ट, वो जो एसेट्स को बेचा, बेच के भी तो पैसा मिला ना, तो भी अकाउंट्स का नाम क्या होगा, फिक्स एसेट्स। और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी व्हाट, तुम जब रेवेन्यू वहां देखा तो क्या था, सिर्फ इनकम था, तो यहाँ रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस भी है और इनकम भी है, क्लियर है। इसको कैसे डिसाइड करेंगे, अब थोड़ा वर्ड में बदल रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब बोले थे पहले ही दिन, बिजनेस का 4 फंक्शन, कौन कौन सा, ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। अभी मैं उसी में से एक नाम लिया, ऑपरेटिंग। बिजनेस के कोर वर्क के कारण कुछ आया, बिजनेस क्या क्या था, सामान बेचा, खरीदा। अब सामान बेच के पैसा मिला, तुझे पढ़ा के पैसा मिला, ये सब को क्या बोलेगा, ऑपरेटिंग, उसको रेवेन्यू बोलेगा।
और दूसरा है क्या, नॉन ऑपरेट। अब ये फिक्स एसेट बेचा, ये तो तेरा काम नहीं था ना, लोन लिया ये तो तेरा काम, इसलिए ये सब को तुम क्या बोलेगा, कैपिटल रिस्क। अब प्रॉफिट, कमाई, फिर दो प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। एक ही चीज जहां आएगा सामने वाला बोलता भाई कैपिटल ना रेवेन्यू, बोला क्यों, बोला इसमें बहुत कुछ डिसाइड करता है। यानी पूछा तेरे से प्रॉफिट कितना, बोला कैप प्रॉफिट है, बोला कौन सा प्रॉफिट, बोला कैपिटल, बोला रेवेन्यू, बोला क्या फायदा, कैसे समझेंगे कैपिटल प्रॉफिट, फोकट का प्रॉफिट कैपिटल, मेहनत का प्रॉफिट रेवेन्यू। मेहनत से कमाया तो क्या बोलेगा, अब फोकट का मिला तो बोला भाई फोकट का प्रॉफिट कहां से मिलता है, समझने का आसान तरीका आएगा भाई। अबे तेरा काम क्या था, सामान खरीदा बेच, मेहनत किया तब कमाया ना भाई। अब फोकट का, किसी का पैसा लेके रख लिया चोरी किया, कैपिटल प्रॉफिट है। अब शेयर है, 10 का शेयर बेच दिया 50 में, शेयर बेचना तो काम नहीं था तेरा, कैपिटल प्रॉफिट। बोला सर यही तो वहां मिलता था, कैपिटल रिजर्व एंड व्हाट, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट का ही कहानी था। अब बोला सर ये फोकट और मेहनत तो एग्जाम में नहीं लिखेगा, तो लिख देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैपिटल। ऑपरेटिंग खरीदना बेचना, नॉन ऑपरेटिंग बाकी और कुछ भी। जिंदगी में क्या प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व को क्या बोलेगा, रेवेन्यू, हाँ भी वही बोले थे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व को क्या बोलेगा, कैपिटल प्रॉफिट। अब रेवेन्यू प्रॉफिट नाली में डाल दिया, रेवेन्यू प्रॉफिट को। कोई पूछा रेवेन्यू प्रॉफिट डाल दिया नाली में, बोला मेहनत करके कमाया, तू कौन होता बोलने वाला, हम मेहनत से कमाए ना भाई। कैपिटल डाल दे, क्या बोलेगा, तेरा नहीं था ये, कैपिटल डाल नहीं सकता तू, ध्यान रख भाई। कैपिटल प्रॉफिट बहुत जगह लॉ में रिस्ट्रिक्शन है, क्यों, बोला तेरा है ही नहीं तो फोकट में मिला था। रेवेन्यू प्रॉफिट में कोई उंगली नहीं उठाएगा, तो मैं हम मेहनत से काम, हम कुछ भी करे, फाड़ के फेंक दे, नाली में फेंक दे, तू कौन होता बोलने वाला। भले ही तेरे लिए अलग है, लोग कहते ना बाप का कमाई पे फुटानी, अपना कमाई पे, लेकिन होना ऐसा नहीं है। बाप भी क्या बोलते हैं, हमारा कमाई पे मार लो फुटानी, अपना पे तो नहीं करोगे। लेकिन वही है, तेरे बाप भी तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा पैसा क्या होता बोलने वाले, हमारा पैसा आप क्यों बोल रहे हो लेकिन यदि उनका उड़ाओगे तो बोल देंगे हमारा क्या उड़ा रहे हो, बट तुम अपना उड़ाओ, उनको कोई आपत्ति नहीं, बोल दिए तो तू भी बोल देना, आपको क्या जाता है हम अपना उड़ा रहे भाई। तो रूल वही है, अकाउंट्स वाला भी वही रूल का फॉलो करता, बोलता है मेहनत क्या है उड़ा दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मतलब आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, बट कैपिटल प्रॉफिट को आप सब जगह यूज नहीं कर सकते हो। अब रहा, कुछ लोग रेवेन्यू प्रॉफिट को कभी कभी कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, क्यों, रेवेन्यू होता तो उड़ाते थे, और कैपिटल में जैसे ले गया बोला नहीं उड़ाएंगे, तो खराब क्या है, रेवेन्यू को कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, बट कैपिटल को कभी रेवेन्यू में ट्रांसफर। इसीलिए कुछ लोग कभी ऑब्जेक्शन करते हैं कि सीआरआर ये तो गया था पीएल से ही, तो बोला वो चल सकता है, कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल में क्या है, जा सकता है। अभी थोड़ी चीजें समझनी मुश्किल होगी, बट हल्का हल्का समझ ले, कैपिटल रेवेन्यू हर एक वर्ड के साथ क्या है, जोड़ दिया जाता है।
और चौथा और आखिरी, खर्चा और लॉस में अंतर क्या है भाई? खर्चा जानबूझ के करते हैं, लॉस हो जाता है, हम चाहते नहीं थे। तो यहां भी वही है, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस। पॉकेट का लॉस, रेवेन्यू लॉस ना, पॉकेट का लॉस कैपिटल लॉस, और मेहनत का लॉस, बोला भाई मेहनत में लॉस कौन कर गया? अब बेचने गए लेकिन लॉस हो गया भाई, मेहनत तो किए ही थे, उसको बोला रेवेन्यू लॉस। और फोकट का लॉस, गिर के टूट गया। तो देन भाषा तो ऑपरेटिंग और वही है। अब लॉस और प्रॉफिट एडजस्ट होगा ना, तो भाई भाई सब समय संभव, मतलब कैपिटल कैपिटल, रेवेन्यू रेवेन्यू कभी भी हो सकता है। कहां पढ़ा था? और ममता मोदी, आईजीएसटी आईजीएसटी पॉसिबल, सीजीएसटी पॉसिबल, एसजीएसटी पॉसिबल, आईजीएसटी से बाकी दोनों इंटरचेंज पॉसिबल, बट सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ भी वही है, कैपिटल कैपिटल पॉसिबल, रेवेन्यू रेवेन्यू। आप थोड़ा ध्यान से बोलना, कैप रेवेन्यू लॉस कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है? ध्यान से सुनेगा क्योंकि सीखा है अभी। रेवेन्यू लॉस कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है? कैपिटल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल प्रॉफिट क्या है फोकट का? वो किसी को एडजस्ट नहीं करेगा, अपना कैपिटल लॉस एडजस्ट कर लेगा। पहले कहानी तो तू भी समझ रहा और बस थोड़े को ध्यान से सुनना था। कैपिटल लॉ प्रॉफिट रेवेन्यू के लॉस को एडजस्ट नहीं करेगा, बट रेवेन्यू लॉस कैपिटल के प्रॉफिट को क्या है, एडजस्ट, सॉरी रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल के लॉस को क्या कर सकता है? भाई भाई अलाउड, कैपिटल कैपिटल, लेकिन कैपिटल लॉस रेवेन्यू प्रॉफिट से संभव, बट रेवेन्यू लॉस कैपिटल प्रॉफिट फोकट का था, तुम उसको कहीं एडजस्ट, रेवेन्यू मेहनत का है तो कुछ भी कर ले भाई। ध्यान रख, आज तेरे लिए भले ही वो हल्का है, जिंदगी में जिस एडवांस लेवल पे जाएगा सब लॉ लिखने वाले इसी बात का ध्यान रखे हैं, और ये जीवन के सिद्धांतों में फिट बैठता है, तो किसी ने भी उस पर उंगली नहीं उठाया। इसका उल्टा कोई भी किया, मना कर दिया गया। बहुत लॉ पढ़ेगा और सारे लॉ का आधार ही यही है, मतलब सेम सेम ऑलवेज अलाउड। क्रॉस में एक पॉसिबल होता है, एक पॉसिबल नहीं होता है। और बात वही था, फोकट वाले से आप किसी को एडजस्ट, पॉकेट वाले प्रॉफिट से आप किसी को नहीं कर सकते, मेहनत वाले प्रॉफिट से आपको जो करना है करो। यानी रेवेन्यू प्रॉफिट को तुम कैपिटल में डालो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट कैपिटल वाले को रेवेन्यू में नहीं डाल सकते हो। दुनिया में सभी जगह लॉ में लिखा है और सबका सिद्धांत यही काम करता है। ध्यान रख, तू जब पढ़ रहा था ना रिजर्व, रिजर्व यानी प्रॉफिट, वहां पहली बात हुई थी कि कैपिटल रिजर्व है या व्हाट, रेवेन्यू रिजर्व। क्लास क्लास कल एमसीक्यू भी बोले थे पीएल रेवेन्यू प्रॉफिट है, क्योंकि पीएल में हमारा मेहनत का सब दिखा है, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम ये सब क्या है, ये सब मेरा कैपिटल है। ये जो चैप्टर तूने छोटे से देखा, जो एमसीक्यू भी बात हो रही थी, सपोज कर एक छोटा सा एमसीक्यू के साथ इसको खत्म करो, क्योंकि वो जो रेक्टिफिकेशन के आधे जो सवाल होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रेवेन्यू पे होंगे, तो बार बार वर्ड मिलेगा। ए सेकेंड हैंड लॉरी परचेज एट एन ऑक्शन फॉर 275, पूछ रहा है कि बताओ अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन्स है कि कैपिटल है या वॉट। लॉरी सेकेंड हैंड खरीदा कैपिटल,
इंसिडेंटल चार्जेस 50। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंटल? इंसिडेंटल उससे कनेक्टेड, इंसिडेंटल से कनेक्टेड। अब खाली खरीदने से नहीं होता ना, उसको दलाली दो, उसको ये दो, उसको वो दो। इसलिए ये कैपिटल हुआ या रेवेन्यू? खरीदते वक्त का जो भी खर्चा होगा क्या हो गया? तो सबका सब मोटर लॉरी अकाउंट। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग मतलब क्या बोलते हैं हम लोग कभी गाड़ी वाले को, भाई पूरा पुर्जा पुर्जा खोल करके ठीक कर दे। तो जब पुर्जा पुर्जा को ठीक कर, उसको खोल करके ठीक कर, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंप्लीट ओवरऑलिंग। मतलब सब कुछ खोल के एक बार तू उसे क्या कर, ठीक कर दे। कैपिटल या रेवेन्यू? अभी भी यूज के पहले है, सेकेंड हैंड था ना। तो सेकेंड हैंड खरीदने के बाद हम कभी भी क्या करेंगे गाड़ी को ले जाके, भाई एक बार इसको बढ़िया से पूरा का पूरा क्या कर, तो कैपिटल हो गया। ये भी वो 50 तो दलाली वलाली वो सब है। गाड़ी में तो अभी बहुत खर्चा लगेगा भाई। ठीक है, ये भी लॉरी अकाउंट। एडिशनल एक्सेसरीज परचेज। एक्सेसरीज मतलब बहुत बढ़िया, प्रियांशु बोला आईना माइना आईना और म्यूजिक सिस्टम। भोजपुरी भाषा में बोल सकता झालर मालर वो भी क्या है, वो भी लगाएगा ना भाई। तो ये सब को क्या नाम दे दिया? एडिशनल एक्सेसरीज। ये भी कैपिटल। पूजा पाठ किया, गाड़ी चालू हो गया, बट लॉरी धक्का मार दिया है और 1,20,000 का क्या हुआ? हो ही सकता ना भाई। पहले ये एक्सपेंडिचर या लॉस? पहला बार वो सब एक्सपेंडिचर था, ये हो गया लॉस। ये तो अब एसेट्स के नाम पे नहीं जाएगा भाई। ठीक है, अब एसेट्स के नाम पे ऐसे ही रोज गाड़ी को धक्का मारते जा और एक दिन बोल 50 लाख का लॉरी है, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है ना भाई। तो ये लॉस है। और अब फिर वही कैपिटल या रेवेन्यू। फोकट का लॉस था, कौन सा लॉस? कैपिटल लॉस। एक्सपेंडिचर मत बोलेगा आप, लॉस, इसलिए मोटर लॉरी अकाउंट होगा ही नहीं। अब आप 1 लाख पेड एज ए कंपनसेशन टू ए पर्सन इंजर्ड बाई लॉरी एक्सीडेंट। किसी को मार दिया, उसको भी क्या करना पड़ा? 1 लाख देना पड़ा। ये भी कैपिटल लॉस। इसको भी क्या बोलेगा? देख, अकाउंटिंग है, जिंदगी में ये होती है, अगले का धंधा वही है। क्यों लॉस ही हुआ? पॉकेट का लॉस है भाई। ये सब तो अचानक से ही लॉस हो गया यार। अब एक्सपेंसेस ऑन ड्राइवर्स वेजेस, पेट्रोल, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉस भी नहीं है, ये तो खर्चा है भाई। इतना समझा, किसको एक्सपेंडिचर बोलेगा, किसको लॉस बोलेगा? बेहोशी में रेवेन्यू, अबे क्या खर्चा लॉस, वो तो बोल, क्योंकि अकाउंट्स का नाम उसके हिसाब से क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में तू एसेट्स बोलेगा, कैपिटल लॉस में नाम होगा लॉस का अकाउंट, एसेट्स का नहीं होगा। तुझे लगा कि भाई इसके बिना तो हम अकाउंट्स का 12 बजा दिया होता, कुछ भी नाम ले लिया होता। लेकिन अकाउंट्स का तेरा नाम सही से लेने में तेरे को कौन हेल्प कर रहा हो? कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स का एक सही से एनालिसिस तुझे हेल्प कर रहा है कि ये बताओ कि कैपिटल है या वॉट, कि रेवेन्यू है। किसी को कोई डाउट? समझ में आया? तो ये समझा, तो उधर वाला प्रोविजन, बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट का नाम, बहुत सारी चीजों को तुझे करने में अब जो हवा में या अंदाजन ले रहा था, अब तू ग्राउंड पे लेगा, यही होगा दूसरा होने वाला
नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत बढ़िया बेस्ट है, एक तरह से तरीका है। प्लस कैपिटल रेवेन्यू जो रिजर्व वाला सेक्शन है, वो तुझे अब शानदार तरीके से समझ में आएगा कि कैपिटल रिजर्व क्या, रेवेन्यू रिजर्व क्या। और तीसरा अभी जो चैप्टर करेंगे, कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया और रेवेन्यू को कैपिटल किया, एरर तो है, सिद्धांत गलती, सॉरी गलती तो है, एरर, भूल। एरर चार तरह का होता है, और कैपिटल को रेवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल किया ना, उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एक से दो क्वेश्चन वही होगा, एक से दो क्वेश्चन वही होगा। और तू किसी भी एग्जाम में, तेरे मैथ में, मतलब जो बोर्ड्स का भी होगा, वो लोग एक एरर पे बार बार बात करेंगे, और गलती को सुधारने के लिए तेरे को क्या सोचना है, उसने कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को क्या पकड़ लिया, रेवेन्यू पकड़ लिया, तो गलती कर गया, तो सुधारना तो पड़ेगा। रेवेन्यू को कैपिटल पकड़ लिया तो गलती कर गया, तो भी उसको क्या करना है, सुधारना तो है। तो कैपिटल से रेवेन्यू और रेवेन्यू से कैपिटल, तेरे रेक्टिफिकेशन का मिनिमम एक सवाल, और कभी कभी पूरे 40 मार्क्स में 4 से 5 सवाल अकाउंट्स का नाम लेगा, तो तुझे हेल्प ये करेगा। कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट की बात जब तू करेगा तब ये हेल्प करेगा। और बाकी तो जिंदगी में जर्नल और एनटीओ बहुत समय बनाएंगे, तो तू देखेगा कि ये बार बार यूज हो रहा है, क्योंकि अब अकाउंट्स जब समझाने की बारी आएगी ना, तो इंसान एक लाइन बोल के बोल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू दिखाओ, कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल रेवेन्यू दोनों दिखाओ। तो उस दिन बोलेगा भाई क्या बोला ये कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू, बस तेरे को यही समझना है कि वो बोला क्या, वो बोल के निकल जाएगा सीधा सीधा। ट्रेडिंग पीएल में सिर्फ रेवेन्यू चीजें जाएंगी, और बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल वाला हिस्सा जाएगा। अब इतना तो समझ गया, कैपिटल बोलने से मालिक का कैपिटल मत समझ लेना, उन उन जगहों पे कहां बात हो रही है ये पहले क्लियर कर लेना, कि कौन सा, वो कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब, या कैपिटल रिसिप्ट मतलब, या कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब, या कैपिटल लॉस मतलब। वो मालिक के कैपिटल की बात ही नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है किस पे, वो बात कर रहा है कि वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। और वो जब तक सही नहीं रखेगा, कल जैसे कहा बहुत सारा एमसीक्यू था, कैपिटल रेवेन्यू के रिजर्व के समय में वही घटना थी। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे भी लगा इतना तो तुम डेबिट क्रेडिट के बाद समझ ही सकता था, तो ये सब हिस्सा हम लोग सबसे लास्ट में बात करते थे, लगता था कि चलो बाद में बात किया जाएगा। बट तेरे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा सही से उसे देखते रहना, क्योंकि कैपिटल रेवेन्यू जो रेक्टिफिकेशन है तुम्हारे सिलेबस में कंप्लीट नहीं है, वो सिर्फ है बिफोर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आधा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तुम्हारा सेम 2 में भी है, आधा से ज्यादा। अभी तो वो सिर्फ एमसीक्यू रिलेटेड ही है, और एमसीक्यू रिलेटेड में तू पाएगा कि इतना ही बोल के हो सकता है वो निकल जाए हो, टाइप ऑफ एरर के बारे में या ऐसा कुछ, फर्स्ट इतना क्लियर करेगा। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं तेरे को